देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही चीन की ओर से। इस खबर पर ध्यान दीजिएगा। ये खबर ये कि जो तनाव हुआ है गलवान वैली पर, उस पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमने भारत के किसी भी सैनिक को नहीं पकड़ा है। इसको प्ले किया जाए। चीन कह रहा है कि उसने भारत के किसी भी सैनिक को नहीं पकड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जाओ जियान, उनका यह बयान है कि हमने भारत के किसी भी सैनिक को नहीं पकड़ा है। इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट, यानी कि अभी तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि भारतीय सैनिक उनके हिरासत में हैं, अब यह नहीं। और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाने से पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज, उस पर ध्यान दीजिएगा। तनाव के बीच चीन ने अमेरिका से लगाई है गुहार। देखिए चीन में क्या क्या चल रहा है इंटरनेशनल अरीना में। चीन ने कहा है, चीन के नेता यान यीची का बयान है कि यूएस उनका सहयोग करे, अमेरिका उनका सहयोग करे। सभी मोर्चे पर घिरे चीन की अमेरिका से गुहार कि अमेरिका उनका सहयोग करे। चीन के अंदर क्या चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। और हम अब फिर से एक बार चलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी के पास चलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आने के बीच में कुछ खबरें आ गई थी, उनको मैंने प्ले किया, बहुत जरूरी था, उससे पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। लेकिन आपने जो बातें सुनी, घनश्याम जी की जो बातें आप सुनी, संजय सिंह और राशिद अल्वी की आपने बातें सुनी, जितने सवाल ये लोग उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, जितने सवाल एक के बाद उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, आपको क्या लगता है, क्या सरकार के लिए इन सवालों पर वक्त है, सोचने का वक्त है? मतलब आपके पास क्या इन सवालों को क्या आप सोचने के लायक मानते हैं कि इन पे सोचा जाए, इन पे विचार किया जाए, कहीं अगर कोर्स करेक्शन की जरूरत हो तो कोर्स करेक्शन किया जाए? क्या ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है कहीं, सुधांशु जी? देखिए, सरकार सभी से बात करने को तैयार है, किसी भी प्रकार की नई चीज के लिए तैयार है। यदि ऐसा नहीं होता तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई होती, मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श हो, कोविड के दौरान समय पर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श हो, या आज सर्वदलीय बैठक की बात, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा हो गया। अरे भाई, आपके पीसीआर पे बहुत सारी इधर उधर की आवाजें आ रही, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब मैं आपको बिंदुवार उत्तर देता हूं। पहले राशिद अल्वी जी ने कहा, राशिद अल्वी जी बहुत संजीदा और समझदार आदमी है, मगर अफसोस क्या करें, उन्होंने कहा कि सोनिया जी गई थी तो क्या हुआ? कोई आपत्ति नहीं, सोनिया जी गई थी चाइना, पर मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं बुलाया? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चलिए सोनिया जी को बुलाया, यूपीए अध्यक्ष भी चलता था। फिर राहुल गांधी जी तो सिर्फ सांसद थे और प्रियंका जी राजनीति में भी नहीं थी, उनको भी बुलाया था। तो मन में थोड़ा संदेह होता है। और 2008 का वर्ष था जब कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में तो उनकी बात, संजय सिंह जी की बात, 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। सुधांशु जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, माफी चाहूंगा, 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। बड़ी खबर आ रही है आपका, इसके बाद सीधा आपके पास में आ रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। देखिए, चीन की सरकारी मीडिया का जिनपिंग को संदेश, ये चीन के खिलाफ वैश्विक युद्ध है। एक और बड़ी खबर, इसको प्ले किया जाए। चीन की सरकारी मीडिया क्या कह रही है? वो कह रही है कि चीन के खिलाफ ये ग्लोबल फाइट है, ये वैश्विक युद्ध है और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चीन की सरकारी मीडिया का ये मैसेज है, इसको प्ले किया जाए, तेजी के साथ में इसको प्ले किया जाए। चीन के भीतर क्या चल रहा है, उनकी सरकारी मीडिया क्या कह रही है, ग्लोबल फाइट की बात क्यों कर रही है, ये भी एक जरूरी बात थी। सुधांशु जी, माफ करूंगा, आपको बीच में रोका था, अपनी बात आप पूरी कीजिए और उसके बाद मैं तुरंत मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा, उनकी बात हो रही है। सुधांशु जी, देखिए, मैं पूरा सम्मान करता हूं, संजय सिंह जी गंभीर नेता है, उनकी पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो कि दिल्ली में शासन में है, सरकार में है, परंतु कुछ समस्या हो जाती है कभी कभी जो तकनीकी निर्धारण होता है। यदि 5 सांसदों का निर्धारण हुआ, अब तकनीकी कारण से समस्या होती, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, मगर वोट प्रतिशत के हिसाब से नंबर 2 की पार्टी थे। मगर आपको पता है, कोई भी दल का नेता प्रतिपक्ष नहीं था, पर मुख्य विपक्षी दल उस समय कौन था? एक क्षेत्रीय पार्टी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम, क्योंकि उसी के सबसे ज्यादा सांसद थे। ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो इसमें किसी पार्टी के प्रति सम्मान या असम्मान की बात नहीं है, तकनीकी आधार पर सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, उन क्राइटेरिया के आधार पर लिया। अब मैं घनश्याम जी की बात करता हूं। घनश्याम जी तो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह रह चुके हैं, और 97 में जब ये इनके साथ एग्रीमेंट हुआ तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे। भाई घनश्याम जी, आपको ध्यान नहीं है, आपकी पार्टी को तो इसका जवाब देना चाहिए। ये 93 के बाद 97 में क्या एग्रीमेंट किया था? सुधांशु जी, इतिहास की बातें शुरू हो गई हैं। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।